ओम शांति। आज बाबा कहते कि बच्चे, जब भी आप दिल शिकस्त हो जाओ, दिल शिकस्त का मतलब है हिम्मत हार जाओ, क्योंकि हिम्मत हम हार जाते हैं, बार बार नुकसान हो जाता है, बार बार कोई रिश्ता ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगता है, रिश्ते ज़्यादा ही, रिश्ते का मतलब कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, आपके इर्द गिर्द पड़ोसी, ये सब रिश्ते नातों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे आपको लगे कि ये हिम्मत टूट रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बाबा का बने ना बने, काफ़ी बार तो ये डिसीज़न लेना भी मुश्किल हो जाता है। भक्ति में जाएं, भक्ति छोड़ें, बाबा को याद करें ना करें, क्योंकि मदद फील नहीं होती। क्योंकि हम बाबा को याद करते हैं, काफ़ी बार प्राप्ति के लिए याद करते हैं, बाबा ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए। तो जब मदद हमें मिल नहीं पाती या हम अनुभव नहीं कर पाते, हमें लगता है कि बाबा की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, तो उस समय हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। कई बार सेंटर में जाना छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं, और बाबा को याद करना तो वैसे ही छूट जाता है, क्योंकि हिम्मत हार गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। जब भी आपके पास ऐसा मौका आए, आपको लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो बाबा कहते हैं अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप से, सर्वशक्तिवान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज कर दो। समझिए थोड़ा, हाँ समझिए। सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी हिम्मत टूटने वाली परिस्थिति आ जाए, तोड़ने वाली परिस्थिति आ जाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे इमर्ज करो स्वरूप को कि मैं कौन हूँ, बाबा ने मुझे कौन कौन सी क्वालिटी दी है, बाबा ने मुझे कौन कौन से गुण दी। बाबा ने कहा इमर्ज करना। इमर्ज का मतलब है प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं बुद्धि से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बुद्धिवानों का बुद्धिवान हूँ, बाबा मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी, ये बाबा ने, ये है बुद्धि तक। बाबा ने देखो क्या कहा है, स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। स्मृति यानी कि याद, याद हम बुद्धि से तो कर लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप को प्रैक्टिकल इमर्ज करो। मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए का कर्जा है और कर्जदार बार बार तंग करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। कोई बीमारी है, बार बार तंग करती है, इलाज हो नहीं रहा डॉक्टरों से भी, या दवाइयाँ खा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उस समय जब हिम्मत टूट जाती है, सबसे पहले हिम्मत हमारी ये टूट जाती है, किसी बाबा सुनता नहीं है, याद करें या ना करें, इस तरह की कन्फ्यूजन वाली स्थिति जब आ जाती है तो हिम्मत टूट जाती है। बाबा कहते हैं उसी समय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति को स्वरूप में ले आओ। तो बाबा कहते हैं, बाबा का वरदान है, दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का अनुभव करेंगे। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति होता है याद। स्मृति शब्द एक काफ़ी मुरलियों में आप सबने सुना है। स्मृति का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को याद करना। जैसे काफ़ी बार हम जब दुख की घटनाओं को याद करते हैं तो दुख फील होता है, सुख की घटनाओं को याद करते हैं तो सुख फील होता है। जैसे किसी शादी में गए थे, किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, या किसी आश्रम में कोई अच्छी सेवा की थी, यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो खुश करने वाली हो, जब हम उसको याद करते हैं तो खुशी फील होती है। ऐसे ही जब किसी ने हमें दुख दिया होता है तो वो दुख वाली फीलिंग को, जब स्मृति को बोलते हैं हम याद, उस दुख की घटना को याद करते हैं तो दुख फील होता है। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप को याद करो। पहले तो याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं वही कल्प कल्प विजयी रतन हूँ, इसको बोलते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में तो आ गए। अब उसको स्वरूप में आ जाओ। स्वरूप का मतलब है सामना करो। बाबा ने शक्ति दी हुई है ना सामना करने की। कई बार हम बोलते हैं कि कब तक आखिर सहन करे, तो बाबा ने कभी बोला कि सहन करो? बाबा ने बोला 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियों को यूज़ करना है, तभी हमारा जो यादगार दिखाया गया है माता का, काली रूप का, वो 8 हाथ दिखाए हैं। 8 हाथ का मतलब है अष्ट शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं सहन करने के साथ समाने की शक्ति भी है, सहन करने के साथ सामना करने की शक्ति भी है। जो नुकसान वाली घटना आपके सामने आई हुई है, जो आपको कमज़ोर कर रही है, बाबा कहते हैं सामना करो। किसी आत्मा का सामना नहीं करना है, समझिए इस बात को, उस परिस्थिति का सामना करना है, माया से सामना करना है। किसी आत्मा से टक्कर नहीं लेनी है, इसको गलत रूप में नहीं लेना कि सामना करना है। सामना परिस्थितियों का करना है, उस घटना का करना है, न कि किसी आत्मा का। आप थोड़ा समझ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि जब आप अपने स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में प्रैक्टिकल आ जाएंगे, बुद्धि से नहीं। बुद्धि तक हम रखते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बुद्धि तक तो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में ले आओ। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रियल में हूँ, सच में हूँ, ये पता तो तभी लगेगा ना जब कोई घटना घटेगी। जब घटना घटेगी ही नहीं तो हम ये कैसे मान लेंगे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं? कोई बच्चा पूरे साल पढ़ता है
और वो ये बता दे कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा, तो कोई मानेगा? बाबा कहते हैं कोई नहीं मानेगा। वो तो एग्ज़ाम बताएगा ना बच्चे ने कितनी क्वालिटी है, कितनी पढ़ाई की है। तो बाबा कहते हैं जो घटनाएं घट जाती हैं, ये कमज़ोर वाले जो संकल्प आते हैं, बाबा कहते हैं यही तो वो पेपर हैं जो आपको ये चेक करने में मदद कर देते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो, या ऐसे ही बुद्धि तक तो नहीं रटा अब तक कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कहते हैं कि असली स्वरूप में आओ, असली स्वरूप में आओ। ब्रह्मा बाबा हमेशा स्वरूप में रहते थे। कॉपी किसको करना? ब्रह्मा बाबा को। तो आज बाबा ने ये वरदान है बाबा का कि जब भी कभी भी दिल शिकस्त हो तो अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो, तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का अनुभव करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कह दी है कि बाबा के साथ का अनुभव लेने के लिए सिर्फ स्वरूप को इमर्ज कर दो। अच्छा, ओम शांति।